प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लास 6 हम लोग सब्जेक्ट साइंस जो चैप्टर फर्स्ट है उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों का जब फूड है वो कहाँ से हम लोगों को मिलता है, कहाँ से आता है, तो इस बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 में चलिए पढ़ते हैं उसके आगे का, और हम लोग इसमें देखिए कौन सी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 का, हम लोग पढ़ते हैं प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। तो ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट आर सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट अलग अलग का जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट का अलग अलग पार्ट। प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको हम लोग अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसे फ्रूट आते हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोगों को प्लांट मिलते हैं जिनको हम लोग अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ प्लांट की पत्तियों को खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हम लोग स्टेम को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फ्रूट को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम लोग फ्लावर को खाते हैं। तो कहने का मतलब है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जो अलग अलग पार्ट ऑफ पार्ट जो प्लांट है उसके अलग अलग भाग आर सोर्स ऑफ फूड। वो सोर्स है, एक माध्यम है किसका? फूड का, खाना का, जो भोजन है उसका एक माध्यम है, उसके एक सोर्स है फॉर ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव है, जो मानव समुदाय है, जो जानवर है, एनिमल्स हैं, उनके लिए, हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के लिए ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट एक सोर्स है फूड का, खाना का, जो भोजन है उसका एक माध्यम है। बी ईट हम खाते हैं, लीव्स हम पत्तियों को खाते हैं, रूट्स जड़ों को खाते हैं, स्टेम हम लोग स्टेम जो हम लोगों की जो तने उसको खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के हम लोग अलग अलग पार्ट्स को इस तरह हम लोग खाते हैं। अलग अलग प्लांट कहने का मतलब हम लोग एक ही प्लांट के ये सारी चीजें नहीं खाते हैं कि हम कोई एक ही प्लांट है उसका हम लोग रूट भी खा लेते हैं, स्टेम भी खा लेते हैं, लीफ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं, लेकिन खाते हम लोग सब कुछ। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका हम लोग सिर्फ रूट खाते हैं, लेकिन कुछ दूसरे प्लांट है जिनके हम लोग लीव्स को खाते हैं, कुछ ऐसे भी है जिनका हम लोग फ्लावर खाते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग डिफरेंट जो प्लांट है उनका हम लोग डिफरेंट हम लोग पार्ट को अपने खाने में यूज करते हैं, भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं। वी गेट वेजिटेबल, हम लोग वेजिटेबल पाते हैं, हम लोगों को वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट मिलता है, पल्स दालें मिलती हैं, सीरियल्स जो हम लोगों की जो अनाज है वो सारी चीजें मिलती हैं, इस बात से मसाले मिलते हैं, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं फ्रॉम प्लांट से। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट से ही हम लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं। हम लोगों को वेजिटेबल, फ्रूट, जितने भी अगर हम लोग बात करें जो भी हम लोग यूज करते हैं खाने में, वो सब कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। There are around 2000 plant species which are cultivated for food. अगर हम लोग बात करें, there are around 2000 ऐसे प्लांट हैं, 2000 पौधे हैं, species which are cultivated for food, जो कि मुख्य रूप से मेन रूप से कल्टीवेटेड किए
मतलब मुख्यतः 2000 प्लांट्स हैं, 2000 पेड़ हैं जो मुख्यतः उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, भोजन के लिए लगाए जाते हैं, जिनका हम लोग यूज फूड के रूप में करते हैं। तो 2000 ऐसे पेड़ हैं, 2000 ऐसे प्लांट है, पेड़ है, जिनका हम लोग यूज अपने प्लांट के, अपने हम लोग उन प्लांटों को खाने के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लीव्स, जैसे कि आप लोग बुक में देख रहे हैं फिगर में, हम लोग लीव्स किसकी, आप लोग स्पिन जानते हैं, कैबेज जानते हैं, इन सब की हम लोग लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। फ्रूट की बात करें तो हम लोग मैंगो खाते हैं, एप्पल खाते हैं और बहुत सारे फ्रूट हैं जिनको हम लोग फ्रूट के रूप में। फ्लावर की बात करें तो हम लोग गोभी, जो हम लोग, जिनको हम लोग कॉलीफ्लावर, और जो हम लोगों को इन नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग फ्लावर को खाते हैं। रूट्स की बात करें तो हम लोग मूली, गाजर को खाते हैं। स्टेम की बात करें तो हम लोग अदरक और आलू, प्याज को हम लोग खाते हैं। और अगर हम लोग सीड की बात करें तो हम लोग गेहूं, मटर, चावल, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग चीजें हम लोग सब कुछ अलग अलग प्लांट से पाते हैं। अगर हम लोग देखिए लीव्स की बात करें तो लीव्स में हमको सिर्फ ये सारी चीजें नहीं मिल सकती, लीव्स से हम लोगों को फ्रूट नहीं मिल सकता, ठीक। तो अलग अलग प्लांट से अलग अलग प्रकार के हम लोग फूड गेट करते हैं, फूड हम लोग पाते हैं और उनको हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, उनका उपयोग हम लोग अपने भोजन में, खाने में यूज करते हैं। तो आप लोग इस फिगर को, जो बुक में आपने फिगर दिया है, उसको आप पढ़िए और समझिए कि किन प्लांट से हमको क्या मिलता है। आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में लिखिए मुझको इस प्लांट से ये मिलता है। आप लिखिए कि मैं इस प्लांट का लीफ खाता हूँ, मैं इस प्लांट का स्टेम खाता हूँ, मैं इस प्लांट का फ्रूट खाता हूँ। आप लिस्ट बनाइए और देखिए कि आप बहुत ढेर सारे प्लांटों के बारे में आप जान जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या क्या पाता हूँ। आप सोचिए, आपके घर में डेली सब्जियां आती हैं, सामान आते हैं, क्या आपने कभी सोचा क्या ये एक ही प्लांट से आते हैं, क्या एक ही पौधे से ये सब मिलते हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं ये पत्तियां तो खाता हूँ, ये भी पत्ती है, ये भी लीव्स है, तो मैं लीव्स को तो खाता हूँ, लेकिन मैं क्यों दूसरे जो प्लांट उनके लीव्स को क्यों नहीं खाता हूँ? तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करिए और उसका आंसर आप खुद से ढूंढिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग एक प्लांट की तो पत्तियां खाते हैं लेकिन दूसरे प्लांट की हम लोग पत्तियां क्यों नहीं खाते हैं? एक प्लांट का तो हम लोग स्टेम, फ्रूट खाते हैं, दूसरे का हम लोग क्यों नहीं खाते हैं? ये सारी चीजें आप लोग एक लिस्ट बनाइए और इसको सोचिए और गहन मनन कीजिए और पता करके कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे को पढ़ते हैं। हनी, देखिए नॉलेज पार्क में क्वेश्चन है, हनी बीड्स, जो हनी बीड्स होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, इज द ओनली इंसेक्ट, वही केवल एक ऐसा इंसेक्ट है दैट प्रोड्यूस फूड फॉर अस, जो कि हम लोगों के लिए प्रोड्यूस करता है, क्या फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग फूड की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, तो भोजन में ही है क्या, एक जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट ही प्रोड्यूस करता है, इंसेक्ट ही एक ऐसा मात्र हनी बीड्स ही है जो हम लोगों के लिए भोजन तैयार करती, हम लोगों को भोजन देती है, और कोई दूसरे ऐसे इंसेक्ट नहीं है जो कि भोजन हम लोगों के लिए तैयार करते हैं या हम लोगों को भोजन देते हैं। आप बताइए, सोचिए उनके बारे में कि हनी बीड्स के अलावा क्या कोई इंसेक्ट ऐसा है जो आपको भोजन प्रोवाइड कराता है? क्या आपको कोई दूसरा भी है इंसेक्ट जो फूड देता है? इट जो हनी, क्योंकि वो हमको हनी, शहद देती है, शहद प्रोड्यूस करती है, और शहद का यूज हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। खाना एक फूड के रूप में हम लोग शहद को, हनी का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एवं मेंशन आर द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच आर यूज्ड और कंज्यूम बाय अ वेरी कॉमनली। एवं मतलब अभी हम लोग
कि यूज किया जाते हैं और कंज्यूम बाई वेरी कॉमनली, जिनका हम लोग कंज्यूम बहुत बड़े मात्रा में जिनको हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में। मतलब प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम लोग अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, फूड के रूप में उनको हम लोग लेते हैं। समटाइम कभी कभी मोर देन वन पार्ट ऑफ प्लांट इज ईटेन, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो प्लांट है उनके हम लोग कभी कभी एक से ज्यादा भी पार्ट को खाते हैं। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी आपके प्लांट हैं जिनका हम लोग एक से ज्यादा पार्ट को भी खाते हैं। जैसे आपके घर में अक्सर आया होगा, आपने अगर हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण ले तो मूली का जो आपकी रेडिश होती है, हम लोग उसको जानते हैं, हम लोग उसके स्टेम को भी खाते हैं और हम लोग उसके लीव्स को भी खाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको हम लोग एक नहीं, मतलब उसके अलग अलग पार्ट, मतलब एक ही प्लांट के हम लोग कुछ एक से ज्यादा भी पार्ट को हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। मस्टर्ड सीड, अब अगर हम लोग बात करें जो मस्टर्ड सीड होती है, जो हम लोग अगर सरसों की बात करें, जो मस्टर्ड सीड होती है यूज इन स्पाइस, वो आपकी स्पाइस के लिए, ऑयल इज आल्सो, और तेल के लिए भी यूज की जाती है। हम लोग उसके द्वारा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, उससे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड मीन निकालना, उस मस्टर्ड से हम लोग एक तेल निकालते हैं। हम लोग देखिए उससे भी हम लोग जो मस्टर्ड होता है उससे भी हम लोग बहुत कुछ पाते हैं, ठीक। तो उससे हम लोग आपका स्पाइस और ऑयल, ये दो चीज हम लोग क्या करते हैं, उस मस्टर्ड से, उस सरसों से हम लोग पाते हैं। फ्रॉम देम लीव्स ऑफ मस्टर्ड, और जो मस्टर्ड की, जो सरसों की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, आर ईटेन एज वेजिटेबल, और उसको वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। उसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, एक सब्जी के रूप में खाते हैं। जिसको मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट होता है, जो मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उनको हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। स्पाइसेस यूज इन कुकिंग आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, और जो स्पाइसेस हैं वो क्या करते हैं, यूज इन कुकिंग, वो कुकिंग में यूज किए जाते हैं, पकाने में जब हम लोग खाना बनाते हैं तब हम लोग उनका यूज करते हैं। आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि वो भी क्या है, हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, हम लोग उसको प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, ठीक। स्पाइसेस क्या है, यूज इन कुकिंग, जो कि कुकिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में हम लोग उनका यूज करते हैं, और वो हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। तो अब नीचे हम लोगों की एक एक्टिविटी 2 है, उसको आप लोग पढ़िए और उस एक्टिविटी को करिए, देखिए उस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं। दूसरा जो हम लोगों का पॉइंट है, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लांट किस तरह हम लोगों के लिए सहयोगी होता है, किस प्रकार हम लोग प्लांट के माध्यम से अपना फूड पाते हैं, और कैसे कैसे हम लोग प्लांट से किस प्रकार से फूड को हम लोग पाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स के जरिए, एनिमल्स कैसे हम लोगों के लिए एक फूड का, एक भोजन का काम करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जो एनिमल्स है वो किस प्रकार का हम लोगों का सोर्स है एक फूड का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स कैन बी यूज एज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो एनिमल्स है कैन बी यूज, वो यूज किया जाता है, एनिमल्स का हम लोग उपयोग करते हैं, हम लोग उसको एक अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के भी 2 तरीके हैं, पहला डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्ट
ठीक। तो इनडायरेक्टली जब हम लोग क्या करें, इनडायरेक्टली मतलब जब हम लोग उसी जो एनिमल्स प्रोडक्ट हो लेकिन हम लोग डायरेक्ट ना लेके उससे उसके द्वारा एनिमल्स के द्वारा ही यूज किया, लेकिन कोई दूसरा प्रोडक्ट, जैसे हम लोग दूध की बहुत सारी क्या बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, केक बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो जब हम लोग उन केक को उन मिठाइयों को खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली फूड ऑफ एनिमल्स। लेकिन जब हम डायरेक्ट दूध को लेंगे तो वो डायरेक्टली में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। ठीक। तो जो एनिमल्स है कैन बी यूज, वो यूज किए जाते हैं एज फूड, वो फूड के रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एनिमल से यूज किए जाते हैं। एनिमल से हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से फूड लेते हैं। वी गेट मिल्क, हम मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से बने जितने भी सामान हैं उनको भी खाते हैं। एग एंड हनी, और एग के साथ साथ हनी फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग अंडे और शहद भी एनिमल से पाते हैं। ये जो हम लोगों का एग है, जो हनी है फ्रॉम एनिमल, ये भी हम लोगों को एनिमल से ही मिलता है। मीट ऑफ एनिमल्स सच एज गोट, शीप, पिग, चिकन एंड फिश इज ईटेन बाय सम फॉर अस। अब देखिए मीट की अगर हम लोग बात करें, मीट ऑफ एनिमल, जो एनिमल का मीट होता है जैसे कि गोट का हो गया, शीप का हो गया, पिग का हो गया, चिकन एंड फिश, ये सब क्या है, ईटेन बाय सम फॉर अस, ये भी हम लोगों के द्वारा खाया जाता है और ये फूड है इसका, एनिमल्स के द्वारा जो मिलने वाला एक प्रकार का फूड है। जितने भी मीट होते हैं वो सब क्या है, एनिमल्स के द्वारा मिलने वाला एक प्रकार का फूड है, एक प्रकार का भोजन है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स प्रोडक्ट विच इज यूज एज फूड इज मिल्क। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल बहुत, अब देखिए कुछ बहुत जरूरी आपके एनिमल प्रोडक्ट है विच इज यूज, जो कि यूज किए जाते हैं एज फूड, फूड के रूप में, इज मिल्क, जैसे कि दूध। दूध आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि आपका मिल्क हो गया, मिल्क कैन बी यूज एज ए सच फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अब देखिए जो मिल्क है हम लोग उसका यूज करते हैं किसके लिए, ड्रिंकिंग, पीने के यूज में। हम लोग उसको कहेंगे खाना, तो खाना नहीं, हम लोग उसको पीने के रूप में यूज करते हैं। लेकिन एक तरह के अगर हम लोग फूड की बात करें तो हम लोग जैसे कहते हैं फूड को हम लोग खाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं हमने दूध को खाया, मतलब खाने का मीन्स ड्रिंकिंग, मतलब उसको मैंने पिया, या हम लोग उसको पीने के रूप में हम लोग उसको लेते हैं। मिल्क इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट। अब जो मिल्क है देखिए, अब अभी तक हम लोग जो मिल्क ले रहे हैं वो क्या है, हम लोगों को डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन अब जब मिल्क के द्वारा जो मिल्क है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में, तब वो क्या हो गया, वो इनडायरेक्टली हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं मिल्क इज आल्सो कन्वर्टेड टू अदर यूजफुल प्रोडक्ट। जो मिल्क है वो दूसरे यूजफुल जो उपयोगी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है, उनमें उसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है हम लोगों के लिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कर्ड, दही, बटर, घी, चीज एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इनडायरेक्टली मिलने वाले एनिमल से फूड है, जो एनिमल से हम लोगों को इनडायरेक्टली मिलते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। ये सारी चीजें जो कि हम लोगों को दूध के माध्यम से मिलती हैं, और दूध हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। Have you seen bee buzzing? कि अब देखिए कह रहा है क्या आपने कभी देखा है बी, जो मधुमक्खियां उसको बजिंग, बजिंग मतलब होता है भनभनाता, मतलब जब वो अपने छत्ते के आसपास या किसी के फूल के आसपास चारों तरफ अपना एक आवाज निकाल के एकदम उड़ती रहती है, मतलब भनभनाहट की एक आवाज आती है, उसको हम लोग कहते हैं बजिंग। तो कह रहा है क्या आपने कभी देखा है अराउंड द फ्लावर, फ्लावर के फूल के चारों तरफ भनभनाते हुए मधुमक्खियों को। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब देखिए जो बी हैं वो क्या करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर, मतलब एक प्रकार का पराग, एक प्रकार का रस होता है, एक कण होता है, जिसको वो फ्लावर से फूल जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उससे लेती हैं, कलेक्ट करती हैं, एंड मेक हनी फ्रॉम इट, और उसी से वो हनी बनाती हैं, शहद को बनाती हैं। दे स्टोर द हनी इन देयर हाइव्स। अब देखो वो क्या करती हैं, स्टोर करती
अपने हट्स में हनी को, जो शहद होता है, उसको स्टोर करती हैं। ह्यूमन बींग्स कलेक्ट हनी फ्रॉम बीहिव्स। अब देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, हाइव्स की हम लोग बात करें तो उनके छत्ते होते हैं, वो एक प्रकार का छत्ता बनाती हैं, उसमें उसको कलेक्ट करती हैं। और जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं उसको बीहिव्स से हम लोग, अगर बीहिव्स से हम लोग उस छत्ते से उस शहद को हम लोग कलेक्ट करते हैं। हनी इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हनी है उसमें बहुत मात्रा में, अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लाइक सुक्रोज। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोगों को सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक, तो अब आप लोग इसको पढ़िए। आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी हम लोगों का ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। अब हम लोग इसका पार्ट 3 बनाएंगे। पार्ट 3 में हम लोग जो है इसके आगे का पढ़ेंगे, फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। ठीक, तब तक आप पार्ट 2 में इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।